अब आता है सॉल्ट। ये सॉल्ट होता क्या है? ठीक है, तो सॉल्ट को बनाने का सबसे अच्छा तरीका, सॉल्ट का एक ही तरीका है कि जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो वहां पे क्या बनाएगा? सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो सॉल्ट क्या है? अगर सॉल्ट को डिफाइन करना चाहें तो क्या बोल सकते हैं कि व्हेन एसिड एंड बेस react together and form a compound other than water is known as salt। है कि अब कोई भी एसिड को लीजिए, कोई बेस एसिड का अगर बेस के साथ रिएक्शन करवाते तो वहां पे हर एक केस में क्या बन रहा था? सॉल्ट ही बन रहा था। और इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? तो सॉल्ट क्या है? एक न्यूट्रल है। सॉल्ट एसिडिक भी होता है और सॉल्ट बेसिक भी होता है। ठीक है, सॉल्ट तीन प्रकार का होता है, एक एसिडिक सॉल्ट होता है, एक बेसिक सॉल्ट होता है, एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट नमक है, ये न्यूट्रल सॉल्ट होगा। ठीक है, और कोई भी एसिड है, जैसे आप सोचिए कि कोई एक HCl है। ठीक है, HCl का H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बना लेगा? HCl का NaOH के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनाएगा NaCl प्लस H2। तो ये जो बना ये क्या कहलाएगा? सोडियम क्लोराइड। अरे सॉल्ट है, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम H2 और NaOH का। हाँ, अच्छा ये NaCl लिख दिए, NaOH का। ठीक है, तो ये क्या करेगा? H और OH मिलके H2O बना लेगा और बचा क्या? Na और Cl मिलके NaCl बनाए, और इसी का नाम है कॉमन सॉल्ट। कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, तो है NaCl। ठीक है, तो ये तो क्लोरीन का बना, इसलिए इसका नाम क्या है? क्लोराइड। अब जैसे कोई सॉल्ट है, एक ही सॉल्ट है, देख लेते हैं, इसका नाम है सॉल्ट, और यहाँ पे आयन से देखते हैं कौन कौन सा आयन होता है। अगर सोडियम क्लोराइड देख रहे हैं NaCl, इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। इसका कैटायन क्या होगा? इसका कैटायन और एनायन ये किससे किससे मिलके बना हुआ होगा? कैटायन उसको बोलते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको कैटायन बोलते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको एनायन बोलते हैं। तो Na किससे बना हुआ होगा? तो Na प्लस और ये Cl माइनस। अगर सॉल्ट क्लोरीन का हो तो उसको बोलते हैं क्लोराइड। ठीक है, अगर सॉल्ट क्लोरीन का हो तो उसको क्या बोलेंगे? क्लोराइड। अगर सॉल्ट ऑफ SO4 अगर सल्फेट का हो तो इसका नाम रहेगा सल्फेट सॉल्ट। सल्फेट सॉल्ट। जैसे देखिए पहला रिएक्शन H2SO4 का रिएक्शन करवाइए KOH के साथ। ठीक है, H2SO4 का रिएक्शन KOH के साथ, तो ये H प्लस और ये OH माइनस दोनों मिलकर क्या बना लेगा? वाटर बना लेगा। तो यहाँ पे बन गया वाटर और यहाँ पे बनेगा K2SO4 और ये क्या कहलाएगा? पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, ये क्या कहा? पोटेशियम सल्फेट हो गया। ठीक है, अगर दूसरा रिएक्शन करवाते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं KOH का HNO3 के साथ, HNO3, तो ये बना लेगा KNO3 प्लस H2O, इसको बोलेंगे पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। अगर कोई जैसे KOH का रिएक्शन, सोडियम का रिएक्शन, सोडियम
हाइड्रो ऑक्साइड का रिएक्शन अगर CH3COOH के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये बात को याद रखिएगा, इसका जो OH माइनस है इधर और इसका H इधर से उठता है। ठीक है, नॉर्मली सब में देखिए इधर से उठ रहा था ना, एक ए साइड से। ठीक है, इसका इस तरह से होगा और ये बनेगा क्या, CH3C डबल बॉन्ड O Na प्लस H2O। इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। अगर एसिटिक एसिड का मतलब एसिटिक एसिड का सॉल्ट हो तो उसको क्या बोलेंगे, एसीटेट। अगर नाइट्रिक एसिड का सॉल्ट हो तो उसको बोलेंगे नाइट्रेट। अगर सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट हो तो उसको क्या बोलेंगे, सल्फेट। अगर क्या बोलते हैं HCl का सॉल्ट हो तो क्या बोलेंगे, क्लोराइड, है कि नहीं। मतलब क्लोरीन का अगर सॉल्ट हो तो क्लोराइड। यहाँ पे जैसे देखें कि NaCl का HCl के साथ NaOH का रिएक्शन HCl के साथ करवाते हैं तो ये बनेगा NaCl प्लस H2O और इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। मतलब क्लोरीन का अगर है तो उसका क्या होगा, क्लोराइड होगा। ठीक है, एसिटिक एसिड। फिर है एक कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये लिख लीजिए, इसको एक सीक्वेंस में लिखवा देते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए, हाँ अच्छा, देखिए इधर देखिए, एसिड और उसका सॉल्ट। ठीक है, एसिड और उसका सॉल्ट। पहला एसिड अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इसमें इसका सॉल्ट का नाम होगा, सॉल्ट नेम ये हो जाएगा क्लोराइड। एग्जाम्पल NaCl। ठीक है, अगर सल्फ्यूरिक एसिड का होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये कहलाएगा सल्फेट। इसका होगा SO4 2 माइनस, इसका होगा Cl माइनस। इसका एग्जाम्पल है Na2SO4। ठीक है, सोडियम सल्फेट। उसके बाद तीसरा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इसका होता है नाइट्रेट, NO3 माइनस। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट KNO3,
फॉर्मिक एसिड HCOOH, इसको बोलते हैं फॉर्मेट, ठीक है। HCOO माइनस इसका देगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा NaHCOONe, सोडियम फॉर्मेट इसका नाम है, नाम लिख लीजिए बगल में, इसका यहाँ लिख देते हैं HCOO माइनस, इसका एग्जाम्पल होगा HCOO माइनस ANA, इसको बोलेंगे सोडियम फॉर्मेट। फिर E नंबर, एसिटिक एसिड, अगर एसिटिक एसिड हो इसको होता है CH3, यहाँ लिख देते हैं CH3COOH, इसका आयन जो होता है सॉल्ट नेम होता है, इसको बोलते हैं एसीटेट, इसका CH3 आयन का नाम है, ठीक है। एग्जाम्पल में HCH3C, इसको बोलते हैं पोटेशियम एसीटेट। फिर है F, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड इसका होता है H2CO3, ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बोनेट, इसका नाम है CO3 2-। इसका एग्जाम्पल में क्या आ सकता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये कई बार बेस की तरह भी रिएक्शन करता है Na2CO3, ठीक है, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। ये आपके पास रहा एसिड, उसका नाम, ठीक है, सॉल्ट नेम क्या होगा और उसका एक एग्जाम्पल, ठीक है। इसको आप क्या कीजिए, अच्छे तरीके से देख लीजिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए, जितना अच्छा हो सके याद कर लीजिए, ठीक है। अब अगला दिन देखेंगे कुछ एसिड का प्रकार, एसिड मतलब सॉल्ट का 3 तरीके का सॉल्ट होता है, एक को बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट, एक को बोलते हैं बेसिक सॉल्ट, एक को बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्ट, 3 तरीके का एसिड। उसके बाद एसिड का फॉर्मेशन तो बता, 3 तरीके का सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद सॉल्ट का फॉर्मेशन तो बता दिए, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड बेस मिलेगा तो उसको ये बनाएंगे। फिर आएगा कुछ यूजेस, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज, सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो बता ही दिया कुछ। उसके बाद 4 तरीके का सॉल्ट है आपके सिलेबस में, उस सॉल्ट को बनाने सीखना। सबसे पहला चीज है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इसको बोलते हैं CaOCl2। फिर है वॉशिंग सोडा, फिर बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, Na2CO3, फिर है क्या बोले NaHCO3, हाँ NaHCO3। उसके बाद है वॉशिंग सोडा, ये होगा Na2CO3 10H2O, ठीक है। उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, इसका क्या होता है CaSO4 ½ H2, यही होता है समथिंग, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन देखेंगे, इसका सभी का यूज देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे यूज है, उसके बाद इस चैप्टर का द एंड हो जाएगा। मतलब हमें लगता है कि एक क्लास और लगेगा, उसके बाद आपका क्लास खत्म होगा, ठीक है। तो इतना आप रिवाइज कीजिए, ठीक है।